संघ है और अपना पर्चा देना। आपने जो बयान दिया था उसके लिए बहुत प्रदेश में संतोष वर्मा के बयान को लेकर काफ़ी हलचल तेज हो गई थी। उसके बाद से संतोष वर्मा को लेकर कई विवादित बयान ब्राह्मण समाज की ओर से देखने को मिले। वहीं अब संतोष वर्मा के समर्थक यहां पर एकत्रित हुए। भोपाल के दशहरा मैदान में बड़ी संख्या में हजारों की तादाद में ये लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और कई विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पर बड़ी संख्या में एक मोर्चा बैठा रखा है। यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं यहाँ पर और पुरुष भी मौजूद है। साथ ही साथ कई बड़े प्रदेश के अध्यक्ष इनके यहाँ पर मौजूद, अलग अलग संगठन से लोग आए हैं, अजाक्स के, भीम आर्मी के। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं जो कि तमाम पद हासिल करके बैठे हैं और ST SC को आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं ये लोग विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। कई विभिन्न मांगे हैं। क्या नाम है आपका? जीतू लोधी, प्रदेश प्रभारी OBC महासभा से। आज ये प्रदर्शन किस मुद्दे पे रखा गया है, क्या मांगे हैं? हमारी जो मांगे हैं, जो IAS जो वरिष्ठ अधिकारी थे IAS, उनको बहाल किया जाए। 13% जो होल्ड जो आरक्षण था उसको बहाल किया जाए और OBC की जो यहाँ जो भागीदारी है, यहाँ 52% आबादी है, 52% के हिसाब से यहाँ आरक्षण दिया जाए। हम लोगों ने अभी यात्रा निकाली थी शिवपुरी से और लगातार हम 12 दिन से पैदल चल रहे हैं और आज उस यात्रा का समापन था और आज ये आगाज है और सरकार से मांग भी है और चेतावनी भी है। अगर संतोष वर्मा जी को बहाल नहीं किया जाता और अगर 13% का होल्ड जो आरक्षण है उसको बहाल नहीं किया जाता तो आने वाले समय में हमारा 30 तारीख को आंदोलन है और उस आंदोलन में हम लोग CM हाउस का घेराव करेंगे और भोपाल की रोडें जाम करने का काम करेंगे। संविधान की तरफ से काफ़ी ज़्यादा छूट आप लोगों को दी जाती, फिर कहाँ संविधान में कमी लगी? SC ST OBC के साथ हमेशा से भेदभाव होता आया है। हम तो ये चाहते हैं कि जो संविधान है, संविधान में जो बाबा साहब ने जो लिखा है उसके साथ छेड़खानी नहीं की जाए। लगातार उसको ख़त्म करने की बातें होती हैं और जो बातें होती हैं वो कहीं ना कहीं जो एक समुदाय है उसी के द्वारा जो बातें की जाती हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर इनके प्रदर्शन के बाद इनका क्या रुख होने वाला है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रश्मि पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा। प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, बड़ी संख्या में यहाँ पर समापन हुआ है पैदल मार्च का। आज OBC SC ST संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए यहाँ पे बहुतायत संख्या में हजार की संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आज संविधान को बचाने के लिए यहाँ पे भारी भीड़ ऐतिहासिक सभा होने जा रही है और हमारे कई मांगे हैं जिसको लेकर इस मंच के माध्यम से, इस सभा के माध्यम से सरकार को स्पष्ट संदेश देना चाह रहे हैं। यहाँ संतोष वर्मा के समर्थक बैठे हुए हैं, आप भी उनके सपोर्ट में हैं। उनका जो बयान बेटी को लेकर आया था, हम यहाँ जाति की बात नहीं करते, ब्राह्मण बेटी को लेके, ST SC बेटी को लेके, लेकिन एक बेटी पर उनका जो बयान आया था, क्या वो सही है? सामाजिक समरसता की बात यदि पूरे देश में हो रही है तो सामाजिक समरसता पे उनके वीडियो को पूरी तरह से ना दिखा के, समझाइश ना दिखा के, उसको काट के जो प्रचारित किया जा रहा है वो पैटर्न गलत है, उसके खिलाफ हूँ। बाकी कुछ शब्द जो काट के उसको प्रेजेंट किया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है। शब्द उनके गलत हैं? शब्द गलत की बात नहीं कहूँगी, मैंने कहा वही आपको कि जो उन्होंने सामाजिक समरसता को लेके बात रखी गई थी उस वीडियो को पूरा दिखाया जाए। जो मीडिया में दिखाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं उसको छोटे रूप में, स्वरूप में काट के प्रेजेंट किया जा रहा है। मैडम, पहले भी संतोष वर्मा के ऊपर कई केस हो चुके हैं, कई FIR भी दर्ज हुई है, कई लड़कियों की तरफ से रेप के केस भी उनके ऊपर दर्ज हुए, उस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? वो अगर कोई केस हुआ है वो चैप्टर अलग है और अगर आज वो जो भी मीडिया में दिखाया जा रहा है वो चैप्टर अलग है। इस एक चीज़ से वो कहीं भी कल्प्रिट नहीं घोषित नहीं होते। आपको लगता है कि संतोष वर्मा के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो गलत है? हाँ, अगर न्याय की बात करते हैं तो हमें, हर व्यक्ति को न्याय का अधिकार है। मैं ये कहूँगी कभी किसी की बहन बेटी को गलत हम में से कोई नहीं बोल सकता, लेकिन जब तक हम उस चीज़ को पूरा डिस्क्राइब नहीं करें, उनके वीडियो को गलत दिखाया गया, उनको भी न्याय के अधिकार है और आज यहाँ हक और अधिकार की ही लड़ाई है।
तो महिलाएं भी यहाँ पर पहुँची हुई है और साथ ही साथ बड़ी संख्या में ये लोग यही मांग कर रहे हैं कि इनकी कई ST SC को लेकर आरक्षण नहीं मिल रहा है, वो आरक्षण दिया जाए। साथ ही साथ संतोष वर्मा को लेकर भी ये लोग कई बयान कर रहे हैं। हमारे साथ बिरसा मिसा मिशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, हम उनसे भी बात करेंगे आखिर ये प्रदर्शन का मकसद क्या है और क्यों ये लोग यहाँ एकत्रित हुए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साधना उइके है और मैं बिरसा मिसाइल फोर्स की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज ये बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित हुए, क्या कुछ मांगी आप? इसके मुख्य जो मांग है, जो हमारे अधिकारी हैं श्री IAS संतोष वर्मा जी, उनके खिलाफ जो सरकार ने विरोध किया है, कार्रवाई की है, उसको लेकर हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए ताकि जो कार्रवाई हुई है उसको तत्काल रद्द किया जाए, वापस लिया जाए। इसलिए ये हमारी मुख्य मांग है। दूसरा ST SC OBC के लोगों को एकत्रित करना है, उनके हक अधिकार सम्मान की लड़ाई के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए। संविधान में क्या कमी है आप लोगों के आरक्षण को लेकर? नहीं, कोई नियम, कोई कानून गलत नहीं है, बस जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। जो संविधान में इतने हमारे लिए आरक्षण दिया है, हक अधिकार दिया है, वो जमीनी स्तर पे नजर नहीं आ रहा है। तो ये जो लड़ाई है, जो संविधान में सिर्फ किताबों में रह गई है, उसको जमीन पर लाने के लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा? देखिए, अगर यहाँ से सही तरीके से कार्रवाई होती है, अगर सरकार ये बात मानती है, तो हम बहुत अच्छे तरीके से उनकी बात भी मानने के लिए, सुनने के लिए तैयार है। अगर ये चीज़ें हमारी बात नहीं मानती है तो आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। संतोष वर्मा को लेकर क्या ख्याल है? उनके बयान तो काफ़ी उल्टे सीधे होते हैं, कई ब्राह्मण समाज की बेटी को लेकर वो बयान देते हैं। आप एकत्रित हुए हैं, आप भी एक महिला हैं, उनके बयान को कैसे देखती हैं आप? देखो, मेरा जो मानना है, जिस प्रकार से उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, वो एक तरीके से गलत है। अच्छा, तो उनका सही बयान अभी तक जारी क्यों नहीं? सही बयान क्या करना? जो सरकार की योजना है वही तो उनने सामने रखी है। क्या अदर कास्ट में शादी कर सकते हैं ST SC के लोग? तो ये चीज़ इनको मानने में क्या? लेकिन वो बोलने का जो तरीका था कि ब्राह्मण की बेटी से संबंध बनाएंगे ST SC के लोग, उसके बाद ही होगा, तो ये बयान आपको सही लगता है? अगर तोड़ मरोड़ के भी, जैसे आपने कहा कि तोड़ मरोड़ के दिखाया, तो अब तक सही बयान जारी कर देना चाहिए था। सही बयान ही दिया, इसलिए तो इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है। अगर सही बयान नहीं देते तो इतना बड़ा आंदोलन थोड़ा ना होता, इतनी पब्लिक इनके लिए थोड़ा ना खड़ी होती है। उन्होंने किसी भी महिला का कोई अपमान नहीं किया है। जो गवर्नमेंट की योजनाएं थी उसी को लेकर उन्होंने बोला है, और जो संवैधानिक एक होना चाहिए बात, वही चीज़ उनने पर रखी है। क्या महिलाएं क्या इन सब चीज़ों के लिए बनी है कि कहीं पर भी उठा के मुँह उठा के उनका नाम ले देना, उनको राजनीति का हिस्सा बना लेना, उनको किसी भी गलत तरीके से पेश करना? तो ये गलत चीज़ है। तो IAS वर्मा ने किया? नहीं, उनका बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। उन्होंने कोई, उनकी ऐसी मानसिकता नहीं थी, कोई उनका ऐसा कोई अपराधी नहीं है कि महिला के खिलाफ अपमानजनक उनने कुछ बयान दिया होगा। हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं, क्योंकि अंतरकास्ट विवाह जो है योजना के तहत ही आया, सरकार इसको मानती है। लेकिन बोलने का तरीका कुछ और हो सकता है। देखो, उनका इंटेंशन सही था। उनकी जो बोली है वो भील भिलाला वाली बोली है, वो उधर साइड से रहने वाले। संबंध शब्द सही लगता है? क्या गलत है उसमें? आपसे भी संबंध है हमारा, तो इनसे भी संबंध हो सकता है हमारा। तो किसी से नहीं, अगर बोले कि आपका संबंध किसी और के साथ, उसका कई मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन एक अच्छा वाला संबंध भी हो सकता है। जरूरी थोड़ा ना ये गलत तरीका। अच्छा, पति पत्नी में शादी होती है तो संबंध तो अच्छे ही होंगे ना। पति पत्नी का है ना वो ठीक है, मैं मान रही हूँ, लेकिन संबंध किसी के साथ भी, उनका इंटेंशन गलत नहीं था, इतना हम जानते हैं। अगर उनका इंटेंशन गलत होता तो बात अलग रहती। आखिरी में क्या बोलते हैं? संबंध का अर्थ ही रिश्तेदारी होती है। आपकी बेटी को लेकर बोलते तो, अगर आपकी बेटी को लेकर ये बयान वो देते तो क्या बोलते? और रिश्ता कहा जाता है उसको। आप रिश्ता बोलते? अगर वो बोलते कि आपकी बेटी का संबंध किसी और से जुड़ेगा तब आरक्षण होगा, तो आप उसको दोनों पक्ष के लिए मैडम, वो जो वक्तव्य था वो दोनों पक्ष के लिए था मैडम। जो बात कही गई वो दोनों पक्ष के लिए। मैं आरक्षण पे बोलना चाहूँगा। आज संतोष वर्मा जी के बयान को मैं सलाम करता हूँ कि आज उनके बयान के वजह से आज हमारा पूरे सब संगठन एक मंच पे आ गए। आज लड़ने की ताकत है। आज युवा लोग आगे आ गए। सबसे मेन चीज़, युवा पहले बटे हुए थे, और ये कौम जो है, ये जो कौम है, ये डरने वाली नहीं, ये लड़ने वाली कौम है। हक अधिकार और सम्मान की लड़ाई है। भले वो ब्राह्मण की बेटी है, वो भी हमारे भारत के संविधान के अनुसार भारत के 145 करोड़ सभी भारतीय है। फर्स्ट एंड लास्ट भी है इंडियन, पहले और आखिरी हम भारतीय है। आप ये नहीं बोल सकते कि हम ये देश है, ये हिंदूवादी देश है, या ये इस्लामी देश है, या ये क्रिश्चियनों का देश। नहीं,
ये पूरे 145 एक गुलदस्ता है, इसमें अलग अलग प्रकार के फूल सजते हैं। इसको तोड़ने की जब भी कोशिश होगी, जब भी हम लोग ऐसे के ऐसे लड़ाई लड़ने रोड पे आएंगे। आपकी बात तो सही है, आपने जितना कहा वो सारी चीज़ें सही है आरक्षण को लेके, लेकिन आप आईएएस वर्मा के बयान को कुछ नहीं, आईएएस वर्मा के बयान, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, एक बात समझनी पड़ेगी। भारत एक इतनी खूबसूरत देश है जहाँ हर 15 किलोमीटर पे बोली बदलती है, भाषा बदलती, ज़मीन बदलती, रोटी बदलती, रहन सहन पहनना सब बदलता है। इनका जो कहना संबंध, हमारे यहाँ संबंध को रिश्ता बोलते, परिवार। अब उसको अगर आप देखो, आज अगर मैंने किसी को आई लव यू बोल दिया या कोई लड़की को आई लव यू बोल दिया, तो हो सकता है मैंने बेटी के हिसाब से बोला हो सकता है बहन के हिसाब से बोला हो सकता है माँ के हिसाब से बोला हो सकता है दोस्त के हिसाब। समझने के वालों के मन में अगर गंदगी भरी है, इसके लिए हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो आप सही मानते हो? बिल्कुल सही है। मैं तो ये खुद चाहता हूँ कि भारत में जाति बिल्कुल हट जाए, जाति होनी नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से सिर्फ 3 जाति है, नर नारी और अर्ध नारी, इसके अलावा कोई जाति नहीं है। आपको लगता है कि ये जो बयान इन्होंने दिया है ये सही है और आप इनका सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? मैडम, आज इतने लोग जो आए हैं, ये आदरणीय संतोष वर्मा जी आईएएस, जो वरिष्ठ आईएएस हैं, उनके समर्थन में आए हैं। और आरक्षण, रोजगार, संविधान, शिक्षा के बचाव के लिए इतने लोग यहाँ पर आए हैं। आज आप देख रहे हैं उच्च शिक्षा में SC ST OBC के कितने लोग जाते हैं कॉलेज में, उच्च शिक्षा में कितने लोग जा रहे हैं? मात्र 10% लोग उच्च शिक्षा में जा पा रहे हैं, बाकी सब सारे स्कूल के बाद में 12वीं पास करने के बाद में ड्रॉप आउट हो रहे हैं। तो शासन की जवाबदारी नहीं है क्या? क्या कारण हुआ है उसका? इन बिंदुओं पर शासन का ध्यान नहीं जा रहा है, या फिर जो लोग विरोध के लिए सामने खड़े हैं उन लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है कि इस कम्युनिटी के लोग उच्च शिक्षा में क्यों नहीं जा रहे हैं। कितनी बच्चियां आज गांव में आप देखें स्थिति में, आदिवासी वर्ग की बच्चियां 10 साल की उम्र में है जो कि मिर्ची तोड़ने जा रही हैं, मजदूरी करने जा रही हैं, शिक्षा से ड्रॉप आउट हो रही हैं। इस ओर शासन का ध्यान नहीं है। केवल इस प्रकार के इसमें शासन क्या करेगा? अगर आपके घर की बेटी अगर नहीं पढ़ रही है तो इसमें शासन क्या करेगा? शासन की जवाबदारी है कि वो क्यों नहीं पढ़ पा रही है, शासन की जवाबदारी। आप लोग भी भेजिए ना, स्कूल कॉलेज में भेजिए। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है, क्या कानून कारणों पर जाना पड़ेगा ना, कि वो बेरोजगार है, पूरा परिवार, घर चलाने के लिए उसको संसाधन नहीं है, तो अपने सभी बच्चों को मजदूरी भेज रहा है और घर चला रहा है, उसके पास संसाधनों की कमी है। इसके लिए शासन की जवाबदारी। तो कम परसेंटेज में जनरल के OBC के मुकाबले हम देखें तो ST SC को ज़्यादा पद मिलते हैं, हर जगह पे जल्दी वो पद मिल जाते हैं, उन लोगों को ज्वाइनिंग हो जाती है। इस पर कुछ नहीं बोलना? मैडम, इस पर बोलना चाहूँगा कि ये प्रतिनिधित्व का मामला है। जिसकी जितनी जनसंख्या है उसका उस प्रतिशत में वहाँ तक उसको स्थान मिल रहा है। सामान्य की जनसंख्या पूरे प्रदेश में कहे, देश में कहे 15% है, तो 15% पे वो लोग पहुँच रहे हैं। संविधान के नियम सही है? गलत? संविधान के नियम 101% सही हैं और संविधान का पालन होना चाहिए। और अजाक्स की जो लड़ाई है मध्य प्रदेश में, अजाक्स की यही लड़ाई कि संवैधानिक अधिकार में सबको मिलना चाहिए। हम लोग छिंदवाड़ा से सैकड़ों लोगों की तादाद में आज OBC SC ST महाआंदोलन छिंदवाड़ा का हमारे IAS संतोष वर्मा जी के समर्थन में और SC ST OBC समाज की विभिन्न मांगों को लेके, चाहे 13% होल्ड की बात हो, चाहे 27% आरक्षण की बात हो, चाहे जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे SC ST OBC समाज के ऊपर शोषण, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ हो, आज SC ST OBC का संयुक्त मोर्चा का OBC महासभा, भीम आर्मी, जयस और अजाक्स संगठन का एक संयुक्त तत्वाधान में आज यहाँ भोपाल में एक आयोजित कार्यक्रम है। आज सभी लोगों के द्वारा, जो मध्य प्रदेश के बहुजन मूवमेंट के सभी लोग हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा आज बहुत बड़ी ताकत से आज प्रदेश सरकार को जहाँ से खुला चैलेंज किया गया कि अगर हमारे हक अधिकारों को अगर आप लोग रोंदने का काम करोगे और हमारे हक अधिकारों को ख़त्म करने का काम करोगे, जिसके खिलाफ आज हजारों की संख्या में जहाँ पे आज एक पूरा सभी लोग जहाँ एकत्रित हुए हैं और जे IAS संतोष वर्मा को तुरंत बहाल किया जाए, एक प्रमुख हमारी पहली मांगे हैं। हम कोशिश करेंगे कि अब सीधे तौर पर IAS वर्मा जो विवादों में घिरे रहते हैं उनसे चर्चा कर सकें। सर, आज ये बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुँचे, मोर्चा है, क्या बोलना चाहिए? मेरे विचार से ये प्रश्न आपको लोगों से पूछना चाहिए कि वो यहाँ क्यों आए हैं, है ना? क्योंकि एक व्यक्ति को एक रोटी का अधिकार है और वो रोटी उसे अगर नहीं मिल रही है तो उसको मांगने के लिए आया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये बातें आप जो लोग आए हैं OBC के, SC के, ST के, अल्पसंख्यक के, इन सब से आप बात करके पूछे कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से जवाब देंगे। नहीं, आप भी बताइए ना, आप भी पद पर बैठे अधिकारी हैं, आपको भी पता होगा कि यहाँ पर क्यों इतनी संख्या में, क्योंकि देखिए संविधान में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि ST SC लोगों को काफ़ी आरक्षण मिलता है, तो आप लोग किस चीज़ की मांग करें? मैंने बताया आपको कि एक व्यक्ति को एक रोटी मिलना चाहिए, है ना? अगर वो रोटी उनको मिलेगी
तो उनको ऐसे आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही रोटी मांगने आए हैं वो बस। अपने बयान को लेकर कुछ नहीं, नो कमेंट। आपने जो बयान दिया था वो उसको लेकर कुछ नहीं बोलना चाहिए? उसके लिए बहुत चर्चा हो गई, उस पर और बात बहुत अलग से कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। थैंक सही है गलत इतना तो आप बता ही सकते हैं। वो सब मैं बोल चुका हूँ पहले, अब आज की तारीख में उस पर फिर से चर्चा करने का कोई औचित्य और नहीं। आपके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसके भी मुझे कुछ नहीं बोलना है, वो प्रशासनिक कार्रवाई है। नहीं, यहाँ पर कुछ पदाधिकारी जो मौजूद है उनसे हमने बात की तो उनका ये कहना है कि ये जो मोर्चा हमने निकाला है, आपके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ हम लोग कर रहे हैं। ये आपको पब्लिक से भी पूछना। पब्लिक ने बताया सर। हाँ, तो अगर पब्लिक ने बताया ठीक, थैंक यू। तो ये आईएएस संतोष वर्मा जिनके बयान को लेकर काफ़ी विवादों में रहते हैं और आज ये बड़ी संख्या में जो पब्लिक यहाँ पर पहुंची है, ये उसी बयान के खिलाफ जो कार्यवाही प्रशासन की तरफ से की जा रही है उसी के विरोध में यहाँ एकत्रित हुए हैं और बड़ी संख्या में मोर्चा निकाला है। पैदल मोर्चा था जो आज समाप्त हुआ है। हमारे साथ विभा पटेल भी, उनसे बात करेंगे। मैडम, आज आप यहाँ पर मौजूद है, क्या बोलना चाहिए? देखिए, ये जो आज कार्यक्रम है ये ओबीसी एससी एसटी तीनों का संयुक्त कार्यक्रम है, क्योंकि जो लाभ योजना आरक्षण का इन वर्गों को मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। कहीं ना कहीं संविधान की मूल भावना को खत्म करने का प्रयास कुछ ताकतों के द्वारा किया जा रहा है, जो हम नहीं होने देंगे। आज हमारी एकता की शुरुआत हुई है, क्योंकि जिस तरह से आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो एका आज यहाँ पर शुरू हुआ है, ये लगातार संघर्ष अब जारी रहेगा, क्योंकि आरक्षित वर्गों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और वो अपनी योग्यता के आधार पर अगर कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो नहीं होने दिया जा रहा। तो ये हमारे साथ कांग्रेस की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष है विभा पटेल, जिन्होंने बताया कि ये जो मोर्चा है ये एसटी एससी के आरक्षण में कहीं ना कहीं कमी को देखते हुए देखने को मिल रहा है। अब ये प्रदर्शन कब तक जारी रहने वाला है, क्या क्या और विभिन्न मांगे जो है इनकी निकलकर सामने आती है, देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं दिव्या मिस्त्री, नेशन मिरर, भोपाल।